अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर स्टूडियो पर जो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम फाउंडेशंस ऑफ फंक्शनल इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं। तो उसका एक सब टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन, और वर्ड फॉर्मेशन के अंदर पहले हम इस लेक्चर से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बैक फॉर्मेशन को, क्लिपिंग को और कंपाउंडिंग को। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर को, कि हमारी ग्रामर के अंदर, हमारी इंग्लिश के अंदर जितने भी सेंटेंसेस यूज होते हैं उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं और किस स्ट्रक्चर पर वो सेंटेंसेस बेस करते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली जो है वो 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, फिर हम स्टडी करेंगे कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। तो इन सबको आज हमने स्टडी करना है। पहले हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। बहुत ही आसान है, समझने वाली बात है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। A simple sentence has only one independent clause. That means it has a subject and a verb and expresses a complete thought. ठीक हो गया। सिंपल सेंटेंस जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, आप उसमें बात करते हुए डिस्कस करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, लिखते हैं, तो हम उसको लिखते हैं, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिनके अंदर जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। अब समझ लो इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है। वो चीज़, ऐसी लाइन जिसके ऊपर बाकी सेंटेंस जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया, वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लास। मतलब वो एक अपनी ही उसकी एक मतलब एक लाइन की क्लास होती है कि वो इंडिपेंडेंट होती है, खुद मुख्तार क्लास, जिसके ऊपर बाकी सारी क्लासेस या बाकी सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। ठीक है, जो कि एक कंप्लीट थॉट जो है वो हमें प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल है आई लाइक एप्पल्स, मुझे एप्पल पसंद है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक सिंपल सेंटेंस हुआ जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। लाइक जो है वो वर्ब है और एप्पल जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक हो गया। आई जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास है। फिर है शी इज रीडिंग अ बुक। अब शी इज रीडिंग अ बुक, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। इसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट जो है वो बुक है, और वर्ब क्या है? रीडिंग, पढ़ना, पढ़ाई करना, और शी जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लास है। फिर है द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है वो एक सब्जेक्ट है, राइजेज जो है वो एक वर्ब है, और ईस्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया सिंपल सेंटेंसेस। ठीक हो गया, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था। फिर अगला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम स्टडी करने जा रहे हैं ना, वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। ठीक हो गया, जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं कंजक्शंस के ज़रिए। कंजक्शंस क्या होते हैं? हरूफे जार, और, तक, को। ठीक है, इंग्लिश में जो होते हैं वो होते हैं एंड, बट, और, सो, फॉर, नॉर, येट वगैरह। ठीक है, इनके ज़रिए जो है वो आपस में इनको जोड़ा जाता है और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस इनके अंदर हो सकती हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फिर कंपाउंड सेंटेंसेस। अब देखो, इसके अंदर एक एग्जांपल आ रही है, आई लाइक टी एंड शी लाइक्स कॉफ़ी। मुझे चाय पसंद है और उसको जो है वो कॉफ़ी पसंद है। एंड क्या हुआ? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुए, और आई लाइक टी एंड शी लाइक्स कॉफ़ी। तो ये क्या हुआ? दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो गई ना, दो लाइंस आ गई जिसके ऊपर जो है वो पूरा सेंटेंस जो है वो बेस कर रहा है। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं ना, उनके अंदर कंजक्शंस जो होती हैं वो मस्ट हैं, हरूफे जार जो हैं वो मस्ट आने होते हैं। फिर है ही वाज टायर्ड बट ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। वो थकी हुई थी लेकिन उसने अपना काम खत्म किया। तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे भी बट जो है वो कंजक्शन बीच में इस्तेमाल हुई। ठीक हो गया। और ही वाज टायर्ड एंड ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये क्या थी? दोनों एक इंडिपेंडेंट क्लासेस थी। फिर वी कैन गो टू द पार्क और वी कैन स्टे होम। वी कैन गो टू द पार्क, वी कैन स्टे होम, ये दोनों क्या थी? इंडिपेंडेंट क्लासेस थी। और जो था वो हमारे पास क्या थी? कंजक्शन थी। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जो है वो कंजक्शन के जरिए मिलाया गया, तो हमारे पास क्या बना? एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक हो गया। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर था, बहुत ही आसान है। कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस इसके अंदर होती हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं वो उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल लाजमी होते हैं। उसके बाद है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं इनके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक डिपेंडेंट क्लास होती है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास कौन कौन सी होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लास होती है जो कि अपने ऊपर ही स्टैंड करती है, जो कि सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही स्टैंड करता है। और डिपेंडेंट क्लास होती है जो कि अपने ऊपर स्टैंड नहीं कर सकती, बल्कि उसको बनने के लिए, उसको पूरा होने के लिए दूसरी क्लास की, मेन क्लास की जो है वो ज़रूरत होती है। ठीक हो गया? क्या समझे? इसमें आप लोग ये समझे कि एक ऐसा सेंटेंस
जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है जो कि अपने ऊपर ही बेस कर रही होती है, ठीक है। पूरी जो सेंटेंस की बात है वो उसके ऊपर ही होती है, लेकिन एक जो है वो कम से कम उसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लास भी होती है जो कि किसी दूसरी क्लास के जरिए जो है वो डिपेंड करके चलती है। अगर वो इंडिपेंडेंट क्लास नहीं होगी तो डिपेंडेंट क्लास भी जो है वो नहीं काम करेगी सेंटेंस के अंदर। अब यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल्स देखो, आप लोग को जल्दी समझ आएगी। पहली एग्जाम्पल है आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब अगर आप यहाँ पे एक सेंटेंस होता आई स्टेड होम बिकॉज, सेंटेंस खत्म, तो आगे कोई बन रहा है? कोई फिक्रा नहीं बन रहा ना। तो डिपेंडेंट क्लास बनानी पड़ गई, इट वाज रेनिंग, तो ये क्या हुई? डिपेंडेंट क्लास हुई, क्योंकि बारिश हो रही थी इस वजह से मैं घर पे रुका हुआ था या रुकी हुई थी। ठीक हो गया। तो अगला सेंटेंस है शी स्माइल्ड व्हेन शी वाज सॉरी शी सा द गिफ्ट। अब देखो शी स्माइल्ड, ये क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लास हुई, ठीक है। व्हेन क्या हुआ? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बीच में आ गई, ठीक है। लेकिन अगर हम शी सा द गिफ्ट जो है वो ऐड ना करें, एक डिपेंडेंट क्लास जो है वो ऐड ना करें, तो हमारे पास फिक्रे की सेंस नहीं बनती। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। फिर थर्ड एग्जांपल आती है ही लेफ्ट द रूम आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क। अब एक सेंटेंस देखो शुरू का, स्टार्ट का, ही लेफ्ट द रूम, क्या समझे? कुछ समझ नहीं आई। उसने रूम छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? ही लेफ्ट द रूम, क्यों उसने रूम को लेफ्ट किया? तो हमें एक इंडिपेंडेंट क्लास तो मिल गई, लेकिन इसके ऊपर जो क्लास डिपेंड करेगी, पूरा सेंटेंस जो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो डिपेंडेंट क्लास होगी, वो हमारे पास होना लाजमी है। जैसे कि ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो ही लेफ्ट द रूम, ये हमारे पास क्या थी? एक डिपेंडेंट क्लास थी जिस जो डिपेंड कर रही है इस लाइन के ऊपर, ही फिनिश्ड हिज वर्क, कि उसने अपना काम खत्म कर लिया था इसलिए वो उस कमरे से बाहर चला गया। ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, जिनके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक डिपेंडेंट क्लास लाजमी होती है। इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है जो कि अपने आप पर ही इन्हसार करती है, जो कि अपने आप में ही सेंटेंस को मुकम्मल कर रही होती है, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लास होती है उसको मुकम्मल होने के लिए किसी दूसरी क्लास या किसी और सेंटेंस की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। जैसे अब एग्जांपल ले लें आप लोग, चलें मियाँ और बीवी की एग्जांपल ले लें। मियाँ अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक उसका साथ उसकी बीवी ना दे। ठीक हो गया। मियाँ हुआ हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। तो बीवी क्या हुई? डिपेंडेंट क्लास, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है ना, ठीक है। जो मियाँ के ऊपर जो है बीवी जो है वो मियाँ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस तरह से जो सेंटेंस मिलेंगे इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास से मिलकर, वो क्या होंगे? कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे। फिर अगली जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर की टाइप है वो है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो ये कॉम्बिनेशन होते हैं कंपाउंड सेंटेंस के और कम्प्लेक्स सेंटेंस के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास लाजमी होगी। ठीक हो गया। अब देखो कंपाउंड सेंटेंस में क्या था हमारे पास कि दो सेंटेंसेस थे, उनको हमने कंजक्शन से जोड़ना था, सिंपल बात खत्म। ठीक है। जो कम्प्लेक्स सेंटेंस थे उनके अंदर क्या था? दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस, एक इंडिपेंडेंट क्लास थी और एक डिपेंडेंट क्लास थी। लेकिन जब हमने कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए तो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लास थी और एक या एक से ज़्यादा क्या थी? डिपेंडेंट क्लास थी। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखो, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बोट वेजिटेबल्स बिकॉज माई मॉम आस्क्ड मी टू। आप देखो पहला सेंटेंस था आई वेंट टू द मार्केट, ये क्या हुआ? ये एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो गई एक। ठीक हो गया। एंड के बाद फिर पढ़ो आई बॉट वेजिटेबल्स, ये कौन सी हुई? ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास होगी। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आ गई हमारे पास। फिर आगे है बिकॉज माई मोम आस्क्ड मी टू डू, तो ये सेंटेंस क्या हुआ? ये हमारे पास कौन सी क्लास हुई? ये हमारे पास क्लास हुई डिपेंडेंट क्लास के, इस चीज़ पर इन्हसार कर रहा है। अगर उसकी माँ उसको सब्जी लेने का ना कहती तो वो जो है वो वेजिटेबल लेने मार्केट कभी ना जाता। ठीक हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल देखो, शी वाज रीडिंग अ बुक बट हर ब्रदर वाज वाचिंग टीवी। अब इस सेंटेंस को देखो, आगे भी छोड़ दो। पहला सेंटेंस है शी वाज रीडिंग अ बुक, क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। बट कंजक्शन आ गई, हर ब्रदर वाज वाचिंग टीवी, उसका भाई टीवी देख रहा था, ये भी क्या हुआ? एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी, अपने आप पर ही काम कर रही है, भाई टीवी देख रहा है, बस बात खत्म। ठीक है। वो किताब पढ़ रही है, बस बात खत्म। लेकिन वो टीवी क्यों देख रहा है और जो वो है वो बुक क्यों पढ़ रही है, ये भी जो है वो जानना ज़रूरी है। अब जो शी वाज रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ तो रही है, ठीक है, और हर ब्रदर वाज वाचिंग टीवी, ठीक है। तो उसके बाद एक अब डिपेंडेंट क्लास जो है वो उसका आना ज़रूरी है, तो वो क्या है? वाइल शी स्टडीड, बल्कि वो पढ़ते हुए जो है वो टीवी देख रही है। ठीक हो गया। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, जो कि कम्बिनेशन होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस का और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का। इनके अंदर दो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास का होना मस्ट होता है। ठीक हो गया।
ये एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ है, इसको आप लोगों ने खुद से पढ़ लेना है, ठीक है? बहुत ही ईज़ी है, ठीक हो गया। ये था आज का लेक्चर, इसके अंदर हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी किया, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही ईज़ी हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करें, आप लोगों को समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।